हेलो एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्टिव बुक मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें से बस आज से हम बस वही क्वेश्चंस करेंगे, वही ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, वही एमसीक्यूज करेंगे जो जेकेपी के लिए, जेकेएसपी के लिए और एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो उसमें, बाकी सारे जो एमसीक्यूज उसमें वो हम स्किप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के जो 23 क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जेकेपी, जेकेएसबी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये जो मैं ये आंसर्स हाईलाइट करता हूं ना, ये मुझे हाईलाइट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना और आंसर पे ध्यान देना। तो बुद्धा मीनस, वर्ड बुद्धा जो है इट मीनस इनलाइटनड वन। ठीक है, याद रखना, वर्ड बुद्धा मीनस इनलाइटनड वन। अब देख लीजिए ये जो बुद्धा वर्ड है ना, ये जो वर्ड बुद्धा है, यहां हम कहेंगे ये जो टाइटल बुद्धा है ये किसको दिया गया था। दिस वर्ड बुद्धा, दिस नेम बुद्धा वाज गिवन टू गौतम सिद्धार्थ। किसको ये दिया गया था? शाबाश, गौतम सिद्धार्थ को बुद्धा नाम दिया गया था, या हम कहेंगे बुद्धा टाइटल दिया गया था। कब उसको दिया गया था? आफ्टर ही अटेंडेड द इनलाइटनमेंट, जब उसने इनलाइटनमेंट हासिल की। ठीक है, कहां पे? अंडर बोधि ट्री। ठीक है, जब उसने बोधि ट्री के अंडर इनलाइटनमेंट हासिल की, अटेन की, इनलाइटनमेंट उसने अटेन की, उसके बाद जो गौतम सिद्धार्थ है उसको बुद्धा नाम दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गौतम बुद्धा अटेनेड महापरिनिर्वाणा। ये मैंने आपको अमित सर की चैनल पे पढ़ाया था विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो अगर किसी को याद होगा वो आंसर कर सकता है। गौतम बुद्धा अटेनेड महापरिनिर्वाणा एट, कहां पे उसने ये अटेंड की थी? शाबाश, खुशीनगर में। इसलिए खुशीनगर जो है ये एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है किनके लिए? बुद्धिस्ट्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग, ये है रीन, ये रीजन नहीं है। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग रूल ऑफ। ठीक है, बताइए, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ कालाशोका। आप याद रखना। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इट वाज हेल्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ कालाशोका। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहां पे हेल्ड हुई थी, ये किस जगह पे हेल्ड हुई थी? याद रखना, वैशाली में। ठीक है, यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ड्यूरिंग द रीन ऑफ कालाशोका। कल अशोका भी पढ़ते हैं उसको, कालाशोका भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो टू हुम ऑफ द फॉलोइंग डिसिपल्स, टू हुम ऑफ द फॉलोइंग डिसिपल्स डिड बुद्धा प्रीच हिज लास्ट सरमन। टू हुम ऑफ द फॉलोइंग डिसिपल्स, किस डिसिपल को बुद्धा ने क्या लास्ट सरमन प्रीच की थी? बताइए। शाबाश, सुभद्रा। ठीक है, सुभद्रा याद रखना। ठीक है, सुभद्रा जो है ये एक ऐसा डिसिपल था जिसको बुद्धा ने लास्ट पे अपना सरमन प्रीच किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइपिटका वाज रिटन इन, ट्राइपिटका किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? शाबाश, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? पल्ली लैंग्वेज में। ठीक है, ट्राइपिटका जो है ये पल्ली लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, Who among the following is known as लाइट ऑफ एशिया? एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, एमटीएस के पेपर में। तो ये बताइए, हु among the following is known as लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? शाबाश, लॉर्ड बुद्धा इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। याद रखना, लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? लॉर्ड बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। ठीक है, तो हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्धा चरित्रा? हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्धा चरित्रा? बुद्धा चरित्रा का ऑथर कौन था? शाबाश, अश्वघोषा। ये जो बुद्धा चरित्रा है, ये जो बुद्धा चरित्रा पढ़िए, चरित्रा पढ़िए, इसका मतलब क्या है? एक्ट्स ऑफ बुद्धा। यानी कि ये जो बुद्धा चरित्रा है ना, इसमें क्या मेंशन किए गए हैं, इसमें क्या नोट किया गया है? एक्ट्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, इट कंटेन्स एक्ट्स ऑफ बुद्धा। किसने लिखी थी? अश्वघोषा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म? जो एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म है, आपको बताना है ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो उसमें नहीं आता है, यानी कि जो एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म में नहीं आता है। जो राइट डिजायर है ना, ये चीज उसमें नहीं आती है। ठीक है, ये एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म में नहीं आती है। देखिए, राइट कंटेम्पलेशन भी आता है, राइट कंडक्ट भी आता है, राइट स्पीच भी आता है, लेकिन राइट डिजायर नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ था? शाबाश, कहां पे हुआ था? बताइए। ये हुआ था पतलीपुत्रा में। कहां पे? पतलीपुत्रा। क्या आपको पता है पतलीपुत्रा जो है ना ये किस शहर को बोलते थे? शाबाश, जो मॉडर्न पटना जो है ना, पटना,
जो बिहार की कैपिटल है, जो पटना है ना, पटना का जो एंशिएंट नेम था वो पतलीपुत्रा था। ठीक है, यानी कि पटना का एंशिएंट नेम क्या था? पतलीपुत्रा, यानी कि पतलीपुत्रा किसको बोलते थे? पटना को बोलते थे। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ था? पतलीपुत्रा में, यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? शाबाश, जो हमारे मौर्यन किंग थे, जो मौर्यंस का एक किंग था, मौर्यन का एक किंग था जिसका नाम क्या था? द ग्रेट अशोका। ठीक है, अशोका के पीरियड में, अशोका के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हेल्ड कहां पे हुई थी? पटना में। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए, ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये किसके लीडरशिप के अंडर हुई थी? ठीक है, ये किसके लीडरशिप के अंडर हेल्ड हुई थी? तो याद रखना, वो जो मोंक था ना, याद है आपको, मैंने पढ़ाया भी था आपको, मोंक मोगालीपुता, मोगालीपुता तिस्सा, मोगालीपुता तिस्सा याद आ रहा है ना आपको, जो मैंने अमित सर की चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे। ठीक है, मोगालीपुता तिस्सा के लीडरशिप के अंडर ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हेल्ड हुई थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस किंग के अंडर ये हुई थी, तो वो था अशोका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा वाज बार्नेड, बुद्धा जो है ये कहां पे, इसका जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी। कहां पे? लुम्बिनी। कब? अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए बुद्धा जो है उसका जन्म कब हुआ? 623 बीसी में। कब? 623 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? सरनाथ, याद रखना, सरनाथ में गौतम बुद्धा जो है उसने वहां पे पहली सरमन दी थी। ठीक है, सरनाथ इज इन स्टेट ऑफ, सरनाथ किस स्टेट में है? शाबाश, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है, द फर्स्ट, यानी कि आप ये भी कह सकते हो इनडायरेक्टली कि गौतम बुद्धा जो है उसने फर्स्ट सरमन कहां पे दी थी? यूपी में दी थी। कहां पे? सरनाथ में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ, ये है रीन, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ, याद रखना, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हेल्ड हुई थी। ठीक है, अगर आपसे, हाँ, ये अजातशत्रु जो है यही किंग था। अगर आपसे ये पूछा गया ना ये कौन किंग था उस वक्त, अजातशत्रु ही था। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ गया? क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज, यानी कि जैनिज्म का ओरिजिनेटर कौन है? बताइए, जैनिज्म का फाउंडर कौन है? शाबाश, कौन है? ऋषभादेव। ऋषभादेव जो है, ऋषभदेव यहाँ पे लिखा है, ऋषभादेव है, ऋषभादेव असल में है। ठीक है, RISHABA है। ठीक है, ऋषभदेव वाज ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, ये बात याद रखना। हु इज बिलीवर्ड बाय द जैनास टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर? तो पहला तीर्थंकर पढ़िए, तीर्थंकर पढ़िए, एक ही बात है जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करोगे। हु इज बिलीवर्ड बाय जैनास, यानी कि जैनास पहला तीर्थंकर, तीर्थंकर यानी कि गुरु, आप समझ रहे हैं ना, यानी कि इनका गुरु जो होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमारे होते हैं ना, जिस तरीके से हमारे गुरुज होते हैं, हमारे प्रीस्ट होते हैं, हमारे इमाम साहब होते हैं, उस तरीके से तीर्थंकरा भी मतलब इनके गुरुज हुआ करते थे। ठीक है, जैनास के, जैनिज्म के। तो हु इज बिलीवर्ड बाय जैनास टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर? तो पहला तीर्थंकर कौन था? ठीक है, हु इज बिलीवर्ड बाय द जैनास टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर? याद रखना, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव को ही वो पहला तीर्थंकर मानते हैं। ठीक है, तो हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का टीचर कौन था? गौतम बुद्धा का टीचर कौन था? अलारा कलाम। अलारा कलाम वाज टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। ट्राइपिथका टेक्स्ट्स आर रिलेटेड विद विच रिलीजन? ट्राइपिथकास किस रिलीजन की बुक्स हैं? शाबाश, ट्राइपिथकास किस रिलीजन की बुक्स हैं? ये बुद्धिज्म की बुक्स है। ठीक है, हु वाज लास्ट तीर्थंकरा? लास्ट तीर्थंकरा जैनिज्म का कौन था? महावीरा स्वामी। ठीक है, महावीरा स्वामी जो है ही वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेनड ड्यूरिंग द रीन ऑफ? तो पहला जैन काउंसिल यानी कि पहला जैनिज्म का जो पहला काउंसिल था वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? वो किसके रीन के दौरान हुआ था? चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पीरियड में हुआ था, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी, यानी कि थर्ड सेंचुरी जब शुरू हुई थी, यानी कि थर्ड सेंचुरी शुरू होने से पहले ही जो चंद्रगुप्ता मौर्य है इसके टाइम पीरियड में पहला जैन काउंसिल जो है वो हेल्ड हुआ था। कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था पता है किसी को? पतालीपुत्रा में। ये भी पतालीपुत्रा में ये भी हेल्ड हुआ था। पहला जैन काउंसिल कहां पे हेल्ड हुआ था? पतालीपुत्रा में, ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। तो अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे लीडर कौन था, ये जो फर्स्ट जैन काउंसिल जो था इसका लीडर कौन था? याद रखना, ही वाज
सतहाला बहु, सतहाला बहु, शताला बहु, बहु पढ़ी है, सतहाला बहु एक ही बात है, ठीक है, सतहाला बहु, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट सरमन, पहला सरमन महावीर स्वामी ने कहां पे दी थी? राजगृह, याद रखना कहां पे? राजगृह जो है, ये अब चीज आप याद रखना, ये जगह आप याद रखना, यहां पे महावीर स्वामी जो है उसने पहली सरमन दी थी। देखिए अगर राजगृह वहां पे ऑप्शन में नहीं था ना, अगर राजगृह ऑप्शन में नहीं था ना, तो वहां पे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा विपु लचाला, विपु लचाला, ठीक है, विपु लचाला, VIPULACHALA, विपु लचाला, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो विपु लचाला जो है ना, ये एक हिल है, ठीक है, ये एक चोटी है, या आप कह सकते हैं एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक हिल है, ये कहाँ पे? ये राजगृह में ही है, ठीक है, ये राजगृही में ही है, राजगृह पढ़िए या राजगृही पढ़िए एक ही बात है, ठीक है। विपु लचाला जो है ना, ये एक हिल है, कहाँ पे? राजगृह में ही है। अगर राजगृह ऑप्शन में नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होना, आप परेशान नहीं होना, तो विपु लचाला को आप टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ कल्पासूत्रा, कल्पासूत्रा का ऑथर कौन था? शाबाश। इसमें पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल्पासूत्रा में क्या है? कल्पासूत्रा कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ जो जैनास के तीर्थंकरास थे ना, जो जैनास के जो गुरुज थे ना, उनकी जो बायोग्राफीज हैं, उनकी जो बायोग्राफीज जो है ना, वो किस में लिखी गई है? वो कल्पासूत्रा में लिखी गई है। तो कल्पासूत्रा जो है, कल्पासूत्रा का ऑथर कौन था? शाबाश, शाबाश, कौन था? बहादुर बहू, ठीक है, बहादुर बहू कल्पासूत्रा का ऑथर था। महावीर स्वामी ब्रीथड हिज लास्ट एट, यानी कि महावीर स्वामी जो है उसकी डेथ कहां पे हुई? शाबाश, पवापुरी में। कहां पे? पवापुरी में उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर ऑफ गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच डायनास्टी, जो गौतम बुद्धा की जो मदर थी वो किस डायनास्टी से बिलोंग करती थी? शाबाश, कुलियान डायनास्टी। किस डायनास्टी से? शाबाश, कुलियान डायनास्टी से वो बिलोंग करती थी। अगर ये पूछा गया कि गौतम बुद्धा की जो मदर है उसका नाम क्या था? उसका नाम था माया, ठीक है, माया उसकी मदर थी। अब देखिए, आज हमने वैदिक पीरियड और जो रिलीजनस जो थे जैनिज्म बुद्धिज्म, उसके बारे में भी हमने मतलब आज कंप्लीट किया एमसीक्यूज। तो कल हम क्या डिस्कस करेंगे? कल अब हम नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यूज होंगे वो होंगे मौर्यन, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मौर्यन पीरियड जो है ना, मौर्यन पीरियड यानी कि अशोका का पीरियड, चंद्रगुप्ता वगैरह का जो पीरियड है, वो चीज हम उस पे हम कल एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। आज से मैं मतलब सिर्फ क्या लाऊंगा आपके लिए, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होगा बस वही चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।